मुरझाए फूल दोबारा नहीं खिलते, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों लोग दोबारा दुनिया में, मगर हजारों गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। यह कहानी है एक नौजवान लड़के की जो गुस्से से अपने घर से निकल आया है और बड़बड़ा रहा है। छुपा कर रखते हैं सारे पैसे, एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी मैंने, कोई खजाना तो नहीं मांग लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं नई मोटर बाइक नहीं खरीद लेता हूँ। लड़का यह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि वो हड़बड़ी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहनकर आया है। पैरों में क्या चुभ रहा है यह देखने उसने जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूते में एक छोटी सी कील उभर आई है जो बार बार उसे चुभ कर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक है सोचता हूँ, मेरे पिता सच में बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और क्या घटिया क्वालिटी के जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएंगे क्या। लड़का अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा, वहां पर बेंच पर बैठ गया। अचानक उसे वहाँ पर याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठाकर लाया था। उसने सोचा आज पता चल जाएगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज 120 रुपये थे और अपनी फैमिली की फ़ोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखते हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे दिए हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोचकर लड़के ने जब उस छोटी सी डायरी का पन्ना पलटा खोला, उसमें लिखा था 40,000 बेटी की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का यह देखकर शॉक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला, उसमें लिखा था 50,000 उधार नया लैपटॉप के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे के लिए लिया था, क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वह जो भी चीज़ें पापा से डिमांड करता तो पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह से शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक एक करके डायरी के सारे पन्ने पलटने लगता है और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगती है। हर पन्ना पलटने के बाद ही पढ़ती ही गई। उससे पता लग गया कि पापा ने अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन का डेट तक पहुंच गया। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि यह लाइन बेटे को समझ नहीं आई, लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने पापा को मिलना चाहता था। इसलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेज़ी से चलने लगा। बगीचे के थोड़ी आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था, जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते नीचे तले से फटे हुए थे, जिनसे पानी से रिस रहा था और पैरों तक आ रहा था। जूते से निकली कील भी लड़के के पैरों में जख्म बनाने में कामयाब हो गई थी। अब लड़के को माँ की वह बातें याद आ गईं जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतार कर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा।
लड़का तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा और न जाने कितनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वह थोड़ा भी थका नहीं और सीधे अपने घर जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर नहीं हैं, मगर उसे पता था कि पापा अभी कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीकी के बाइक के डीलर शोरूम पर गया और वहाँ उसके पापा उसके लिए बाइक खरीद रहे थे। लड़का दौड़कर अपने पापा के गले से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद के कमाए पैसे से ही लूँगा। मैं बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्ज भी चुका दूँगा। यह सब बात सुनकर पिता के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं समझा करते। आशा करती हूँ यह कहानी जानने के बाद आप लोग अपने माँ बाप द्वारा इनकार की गई बातों की गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह कहानियों से जुड़े रहें।